नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत साना आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और एक बात ध्यान से सुन लेना भाई, आज आपके जितने भी डाउट है ना, जितने भी आपने कमेंट कर रखे हैं, सभी का जवाब दूंगा। आपको पता है वीडियो लेट आती है लेकिन ऑथेंटिक आती है, यानी इसके अंदर आपको एक एक चीज़, एक भी डाउट छोड़ दूँ ना तो आप कह देना सर आप गलत हो। ठीक है, वीडियो मत देखना कभी भी, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वीडियो पूरी देखना, उसके बाद कमेंट करना। अगर ऐसा कोई कमेंट हुआ जो मतलब मैंने बताया है और उसके बाद आपका डाउट रहता है ना, तो इसका मतलब वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। और कैसा लगा ये डाउट, मतलब आपको सारे क्लियर हुए या नहीं हुए, इसके लिए आप ना मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और अपना जो है ना, उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, सारी चीज़ें एक एक चीज़ पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि लेट होने का मतलब यही होता है भी जो चीज़ें हैं टेक्निकल की क्या है, उसमें आपके क्या डाउट है और क्या क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, टेक्निकल वालों सभी के लिए वीडियो है ये, टेक्निकल वाले सभी के लिए जिनका डाउट है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, उनके लिए सभी के लिए वीडियो है। और दूसरा, एएलएम शिफ्ट अटेंडेंट की आप तैयारी करना चाहते हो, जैसे डब्ल्यूपी और जीएसओ की इसके अंदर पोस्ट नहीं दे रखी है, और ठीक है, और जेई का सिलेबस अलग है, तो मैं स्पष्ट ये बात कह देता हूँ भी जेई के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको चैनल बता दूंगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो सर। ठीक है ना। और उनके साथ ये है, वो बढ़िया पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से फ्री में आपको सारा कुछ कंटेंट दे रखा है। ना तो मैं उनको जानता हूँ ना मेरे को वो जानते हैं, लेकिन जो चीज़ बढ़िया पढ़ाता है और उसके लिए आपको मैं वो चैनल रिकमेंड करूँगा। ठीक है ना, बीच में बता दूंगा वीडियो के, आप वो चैनल देख लेना। ठीक है, लेकिन वो कोई अच्छा काम कर रहा है इस लाइन में और बच्चों का भला होता है तो हमारा कुछ नहीं जाता भाई। ठीक है ना, तो बताना चाहिए। और जो नहीं बताते हैं ना, वो अपनी अपनी गाते हैं भी मैं ये, तो इसका मतलब है वो अपने आप में ही मतलब सिमटे हुए हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी बाहर बहुत है, फ्री में भी कंटेंट बहुत है, पेड लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें 50% आपकी अब जो सिलेबस आया इलेक्ट्रिकल थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। साइंस ग्रुप बलवंत यही चैनल है जिसकी प्लेलिस्ट जाके देखो, 50-60 घंटे तक की वीडियो बना दी गई है और उसमें 50% थ्योरी कंप्लीट है। ठीक है ना, बाकी 50% जैसे आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है ना, वो टॉपिक मैं करवा दूंगा, डेली 2 वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहिए, मेरा काम है सिलेबस करवाना। ठीक है, मैंने जिम्मेवारी है तो मेरा फ़र्ज है ये। ठीक है, आपके लिए नहीं, मेरा फ़र्ज है ये, तो आपको मैंने बताया फ्री क्लास है, कोई पेड नहीं है। कहीं पे भी कोई कमेंट करते हैं सर आप तो अपने कोर्स बेचने के लिए, यार मैं तो एड तक नहीं लगा रखी चैनल पे, देख लो। ठीक है ना, एक एक डाउट क्लियर करूंगा। पहले सबसे पहले छोटे छोटे डाउट में बताता हूँ। देखो भी बच्चे डर रहे हैं, अभी आईटीआई वाले कहाँ जाए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखा शिफ्ट अटेंडेंट में, तो वो कहाँ जाए। ठीक है ना, किसी के पास डिप्लोमा है जी, मेरे पास इलेक्ट्रिकल का, मैं कहाँ जाऊँ, एएलएम के लिए एलिजिबल हूँ। मैं सारी चीज़ एक एक बताऊंगा आपको, कैसे है, अगर आप एलिजिबल हो तो क्यों हो, कैसे हो, क्या है सिस्टम, सारा कुछ एक एक डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो लंबी रहेगी, देखना ढंग से। आईटीआई वाले क्या हैं और क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो देखो, एक मैं पोस्ट प्रेफरेंस का कमेंट आता है उसका बता देता हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब है अगर सेम क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के अंदर दी हुई है, जैसे एएलएम शिफ्ट अटेंडेंट के अंदर सेम क्वालिफिकेशन है, तो एक ही पेपर होगा और उसके अंदर आपको क्या है, प्रीफरेंस भरनी है भी आप क्या लगना चाहते हो। आप शिफ्ट अटेंडेंट पहले नंबर पे लगना चाहते हो तो पहले नंबर पर शिफ्ट अटेंडेंट भरनी है, दूसरे नंबर पर एएलएम लगना चाहते हो तो एएलएम भरनी है। उसी प्रकार अदर टेक्निकल पोस्ट है, उसके अंदर सेम क्वालिफिकेशन है और 3-4 पोस्ट हैं, उनका इकट्ठा पेपर है, तो आपको वहाँ प्रीफरेंस देनी पड़ेगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म जब निकलेंगे उसके अंदर आपको प्रीफरेंस देनी भी। पहले नंबर में शिफ्ट अटेंडेंट लगना चाहता हूँ, अगर शिफ्ट अटेंडेंट मेरा नहीं होता है तो मैं एएलएम लगना चाहता हूँ, एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये तो आपके लिए बाद की बातें हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो दूसरी बात, अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सर मैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है ना, कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, इस बात के लिए आप इस बात को कवर करते हैं। देखो कहाँ कितनी पोस्ट है ये और बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा आप लंबी वीडियो देख लिया करो, एक वीडियो देखने से डाउट क्लियर होते हैं, 100 वीडियो से देखने से डाउट क्लियर नहीं होते, तो एक वीडियो देख लिया करो और अपने वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर होंगे। जितने भी आज तक मैंने वीडियो डाली है तो मैं व्यू के लिए नहीं डालता, मैं डालता हूँ आपके डाउट क्लियर करने के लिए। मुद्दा है आपको मिसगाइड नहीं करना है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो DH 177, 178, ठीक है ना, 180 की आपकी, 181, 182, 184। ठीक है, ये सारी की सारी ITI पे है। ठीक है ना, ITI के बाद इसके अंदर क्या है, देखो DH VVN के अंदर कितनी पोस्ट है,
DHVBN के अंदर आपकी 1699 पोस्ट है ALM की। DHVBN के अंदर 331 पोस्ट है आपकी, ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट की। और आपकी जो UHVBN की है वो शिफ्ट अटेंडेंट की 331 पोस्ट है। UHVBN में 3512 लाइनमैन लेने हैं, ठीक है। HVBPN के अंदर 428 लाइनमैन लेने हैं। तो ये आपकी पोस्ट होगी मोटी मोटी। इसके अंदर सबसे बड़ी ध्यान क्या देना है आपको, सबसे बड़ा ध्यान देना है भी इसके अंदर एक देखो एक 182 नंबर दी हुई है। 182 नंबर देख लो पहले ध्यान से, HVBN, ठीक है ना, असिस्टेंट लाइनमैन की। तो लाइनमैन के लिए यहाँ से मैं सारी क्वालिफिकेशन आपकी डिटेल से बता दूंगा। 182 नंबर पढ़ो आप, बाकी को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। देखो 182 में ALM के लिए है, यानी आपको ITI चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वाले भी वैलिड है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी वैलिड है, वायरमैन वाले भी हैं, वोकेशनल वाले भी वैलिड हैं। उसके आगे क्या पड़ा है, 60% आपके नंबर होने चाहिए ITI में भाई, ठीक है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, BC से करते हो, OBC से करते हो, तो अदर कैटेगरी से करते हो, और 55% अगर आप SC से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम मार्क होने चाहिए। फुल टाइम आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, डिप्लोमा है यानी आपके पास पॉलिटेक्निकल है, और आपके पास डिग्री यानी BTech है, BSc है, ठीक है ना, BE है, किससे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम, यानी आपके उसके अंदर भी 60% मार्क होने चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी 55% मार्क होने चाहिए आपके। किसके कितने होने चाहिए, देखो यहाँ पर ये स्पष्ट दे रखा है। वो कह रहे थे डिप्लोमा वाले वैलिड है या नहीं है, तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट दे रखी है। देखो फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए आपको। फुल टाइम डिप्लोमे का मतलब है आपने डिस्टेंस वगैरह से नहीं, पार्ट टाइम नहीं कर रखा हो, ठीक है ना। डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ई जिसको बोलते हैं, ई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो होनी चाहिए आपके पास। डिग्री डिप्लोमा सभी वैलिड है, हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। और उसके पास आपके पास लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल, वोकेशनल भी है, तो भी आप वैलिड हो 60%। यानी लाइनमैन के लिए कौन कौन वैलिड हो गए, ITI इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वायरमैन वाले, और आपके वोकेशनल वाले। उसके बाद डिप्लोमा डिग्री वाले कौन से वैलिड हो गए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले, पॉलिटेक्निकल वाले। इसी लाइन में आपके पास डिग्री है, BTech BE है, ठीक है ना, तो भी आप वैलिड हो। इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा मैं, इक्विवेलेंट क्या सिस्टम है जी, हायर क्वालिफिकेशन का इक्विवेलेंट जो है वो लफड़ा क्या है, ठीक है। यानी ये ALM SC दोनों के लिए वैलिड है। इलेक्ट्रॉनिक्स ये डिग्री वाले आप शांत रहिए, हायर क्वालिफिकेशन मान्य है। ये कहाँ लिखा है जी, ये तो हमें बताओ। ये सारी की सारी बाकी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, 182 पढ़ो, जो है वो सभी के लिए वैलिड है, ठीक है ना। और ये देखो मैं बताऊंगा आपको एक बढ़िया सी चीज़ आपके लिए, सारी चीज़ें मैं देखो, अगर आप इक्विवेलेंस लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, पोस्ट प्रेफरेंस हो गया आपका। ये देखो इसके अंदर देखो आप, अगर किसी में वर्ड दिया हुआ है इक्विवेलेंस, ठीक है ना, इक्विवेलेंट दिया हुआ, तो इसेंशियल क्लासिफिकेशन, यानी इसका मतलब आप पढ़ के समझो किस प्रकार से मैं पढ़ा, इसको पढ़ना नहीं है आपको। इक्विवेलेंट का मतलब, इक्विवेलेंट कौन डिसाइड करता है, तो यहाँ पर एक दिया हुआ है देखो, डिपार्टमेंट या अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी HSSC है, और डिपार्टमेंट आपका क्या है, UHVBN, DHVBN, ठीक है, HVBPN हो गया, ये डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा भी आप उसके इक्विवेलेंट हो या नहीं हो। यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI मिनिमम मांग रखी है, और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है, ECE कर रखी है, ECE का सबसे ज़्यादा कमेंट है। तो ये आपको एविडेंस लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट, यानी UHVBN से या DHVBN से, यानी बिजली बोर्ड का जो आपको जहाँ पोस्ट में जाना है, तो उससे एविडेंस लेना पड़ेगा भी इक्विवेलेंट है या नहीं है। आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हो, वहाँ का एविडेंस भी ले सकते हो भी इक्विवेलेंट है या नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ITI है, या इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने क्या कर रखे है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रखा है, उसके इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। और उसका क्या चाहिए आपको, ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ, टाइम टू ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कंसीडर द एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप फॉर्म अप्लाई कर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये डिसाइड किया जाएगा भी आप वैलिड हो या नहीं, ठीक है। और इसके लिए आपको देखो सबमिट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये देखो एविडेंस, यानी आप इक्विवेलेंस हो
तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, एविडेंस दिखाना पड़ेगा, यानी आपको प्रूफ लेना पड़ेगा भी आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो आपकी है इंजीनियरिंग उसके इक्विवेलेंट हो या नहीं हो, और ये बनाएगा डिपार्टमेंट, ठीक है ना। डिपार्टमेंट यानी UHVVN, DHVVN, HVVN, ठीक है ना, ये बनाएगा। ऑल कैंडिडेट शुड बी द कट ऑफ डेट अप्लाइंग द शुड बी, ये सारी की सारी। और हायर क्वालिफिकेशन का भी इसके अंदर दिया हुआ, देखो हायर क्वालिफिकेशन तो मैंने बता ही दिया पहले, उसका तो कोई फंडा ही नहीं रहा। ये देखो इसके अंदर यहाँ पर पढ़ो आप, ये लाइन पढ़ो, फर्दर द एलिजिबल अकाउंट प्रोसेस द हायर क्वालिफिकेशन सेम लाइन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ भी इलेक्ट्रीशियन कम से कम मांग रखी है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ITI है, ALM और शिफ्ट अटेंडेंट, या किसी भी पोस्ट के लिए आप मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हो या मैकेनिकल में ITI मांग रखे है, या डीजल में मांग रखे है, या किसी भी ट्रेड के अंदर, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रीशियन मांग रखी है मान लो, या इलेक्ट्रॉनिक्स मांग रखी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपने ITI नहीं किया आपने, और आपने सीधी क्या कर ली, डिप्लोमा कर लिया पॉलिटेक्निकल से, तो आप उसके लिए वैलिड हो, ठीक है ना। हायर क्वालिफिकेशन के लिए सेम लाइन होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल मांग रखा है, इलेक्ट्रीशियन ITI मांग रखी है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल से आपके पास डिप्लोमा हो चाहे आपके पास डिग्री हो, ठीक है ना, यानी आपके पास BTech हो, BE हो, या आपके पास क्या हो, डिप्लोमा हो पॉलिटेक्निकल का, या आपके पास ITI हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI है, हायर क्वालिफिकेशन वैलिड है, और मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया है, ठीक है। ये बात CT में दे रखी है। अगर नहीं हो, आपको यकीन ना हो, तो ये देखो ये नंबर दिया हुआ है जो निशान लगाया मैंने, ये आप नंबर लिखना गूगल पे, और वो अपने आप इसका डॉक्यूमेंट आपको दिखा देगा, आपको पूरा का पूरा नोटिस दिखा देगा, ठीक है। दोनों बात क्लियर हो गई, ठीक है। प्रेफरेंस वाला क्लियर हो गया, कौन कौन है। ये देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं आपको, ये यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको एक, तो देखो ठीक है ना, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हो और उसके अंदर आप सेम इक्विवेलेंट हो, किसी भी डिग्री के या डिप्लोमे के या ITI के इक्विवेलेंट माने जाते हो, तो उसका आपको एविडेंस यानी प्रूफ के साथ क्या लेना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा। और ये अपेंडिक्स B के अंदर दिया हुआ है, CT का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना उसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर ये दी हुई है देखो डॉक्यूमेंट हायर क्वालिफिकेशन, ये भी आपके पास होनी चाहिए पर क्राइटेरिया अप्लीकेबल, यानी जो बंदा हायर क्वालिफिकेशन सेम लाइन में रखता है तो वो उसके लिए जा सकता है, ठीक है ना। उसके लिए उसको ये दोनों चीज़ें चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन का उसके पास सर्टिफिकेट हो भी ये इससे सेम लाइन का है, दूसरा एविडेंस हो उसके पास भी ये इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। बता दिया मैंने इक्विवेलेंट का, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म भरते समय। और क्या रह गया आपका, पोस्ट प्रेफरेंस रह गया, ये तो हो गया, क्वालिफिकेशन वाला हो गया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा डर ये था BG शिफ्ट अटेंडेंट, देखो इसके अंदर मैं एक शिफ्ट अटेंडेंट बताता हूँ, देखो कौन सी है, 178 नंबर है। 178 के अंदर जी हमारा क्या होगा, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स लिख रखी थी लेकिन नहीं लिखी हुई है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मैं फिर बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ऐसे के लिए वैलिड हैं, ठीक है ना। पहले ALM में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखी थी उन्होंने, लेकिन अब ALM में भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वैलिड कर दिए ना, तो शिफ्ट अटेंडेंट के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वैलिड हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी कीजिए। और तैयारी करनी है तो कहाँ जाना है, इलेक्ट्रिकल थ्योरी साइंस ग्रुप बलवंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको हो जाएगा फ़ायदा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी आराम से। 50% सिलेबस करवा दिया गया, एक नया सिलेबस जोड़ा है कैलकुलेशन, ठीक है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वो आराम से मैं करवा दूंगा, इतना आसानी से आपके दिमाग में घुसेगा। करवा सब रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो करवाऊंगा बस मेरा इतना ही फंडा है, आपके डाउट नहीं रहेंगे। जिस प्रकार यहाँ डाउट नहीं रहते उसी प्रकार वहाँ पे भी डाउट नहीं छोड़ता, चाहे क्लास मेरे को 3 घंटे की बनानी पड़े, मेरे को टाइम का कोई मैटर नहीं है, टाइम आपके लिए ही है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं है, पैसा पैसा कुछ भी नहीं है। लास्ट में ज्वाइनिंग हो जाए ना, जब आप एक मिठाई का डब्बा पहुंचा देना भाई, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपकी डाउट थे, मोटे मोटे ये डाउट थे। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है जी,
हायर क्वालिफिकेशन वाले वैलिड है नहीं, या इक्विवेलेंट वाला मैंने बता दिया। ये सारे डाउट है। आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए आप कमेंट करके बताइए। और जितने भी मेरे से पढ़ रहे हैं भाई ज़रूर कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, डाउट क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है, एक एक डाउट, चाहे एलएम का हो, चाहे आपका डीजल मैकेनिकल का हो, चाहे किसी का हो, टेक्निकल पोस्ट का मैंने सेम सारा फंडा बता दिया जो सीईटी के अंदर दिया हुआ है विद प्रूफ के साथ। ठीक है, अगर प्रूफ चाहिए तो मैंने बताया था वो डॉक्यूमेंट जो आपका है, ठीक है ना, ये वाला जो है ये डाउनलोड कर लेना, वो अपने आप क्लियर कर देगा। ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब वही होता है डिपार्टमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब होता है जो आपको रखना चाहती है। भी आपने ये डिप्लोमा किया, आप हमारे लिए मतलब एम्प्लॉय हो, जो चीज़ एम्प्लॉय को के पास होनी चाहिए वो आपके पास है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब वही होता है भी डिपार्टमेंट यानी यूएचवीबीएन डीएचवीबीएन वो होता है। ठीक है ना, तो उससे आप करवा लेना। बाकी आपका डर का माहौल ख़त्म हो गया, पोस्ट भी बता दी कितनी कितनी है, और पढ़ना क्या है ये आप वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि नया सिलेबस है, पुराना सिलेबस कुछ काट दिया है, नई सिलेबस है, तो उस नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। और बाकी जितना आपा ने पढ़ा है ना, आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया बात ये है, जितना आपा ने पढ़ा है ना वो सिलेबस के अंदर है, वो सिलेबस के अंदर है। तो इतनी खुशी, क्या बात है, खुशी से दिल गदगदा रहा है। और जो पेड ले लिया था किसी बंदे ने, और वो मतलब क्या कर रहा था, पेड लेके उसने पढ़ लिया, बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया भाई। कुछ चीज़ें तो ऐसी पढ़ ली जो इसके अंदर नहीं दी हुई है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो पढ़ाई भी नहीं गई है। ठीक है ना, तो मेन चीज़ें जो दी गई है वो टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। आप अल्टरनेटर पढ़ेंगे, आप सिक्रोनस मोटर पढ़ेंगे, आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, हम डोमेस्टिक वायरिंग पढ़ेंगे, हम वाइंडिंग वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ लिया, सेफ्टी हेल्थ हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, और जो बैटरी वगैरह हमने पढ़ ली। मोटे मोटे चैप्टर तो हमारे कंप्लीट हो गए। कैलकुलेशन वाला कितने दिन का है, 15-20 दिन का है, पैरेलल चलाएंगे। ठीक है ना, कैलकुलेशन वाला पैरेलल चलाएंगे, 15-20 दिन में आप टॉपिक ख़त्म कर देंगे। यानी आपकी लगभग इस महीने में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो कह दो खुशी से, इलेक्ट्रीशियन माता की जय हो, इलेक्ट्रिकल देवी की जय हो। ठीक है ना, आईटीआई वालों की जय हो, डिप्लोमा वालों की जय हो। ठीक है ना, एएलएम एसए के लिए डिप्लोमा वाले भी तैयारी कर सकते हैं इस चैनल पे। इस पे एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट का ही सिलेबस करवाया जाएगा। जेई के लिए सिलेबस अलग है भाई साहब। ठीक है, तो आपको मैं मिसगाइड नहीं करूँगा। आप एएलएम ऐसे लगना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी जेई वाले दूसरी जगह पढ़ सकते हो, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, और बता भी दूँ लो, ईडी क्लासेस रमन सर के नाम से एक चैनल है, देहरादून का है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई साहब। ठीक है ना, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस करवाएंगे आपको, जो दिया हुआ है ना टोटल करवाएंगे। वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लो, या फ्री में क्लासें हैं उनकी, फुल फ्री में, फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वहाँ पे ईडी क्लासेस बाय रमन सर के नाम से, इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय रमन सर के मार लेना, डीसी मशीन मार लेना, ऐसी कुछ भी नाम लिख के आप रमन सर लिखोगे, उनकी वीडियो आगे आ जाएगी। बहुत ही माना जाना नाम है इस इंजीनियरिंग लाइन में। ठीक है ना, और अपना कुछ लेना देना है नहीं, आपका भला हो जाए इसलिए आपने आपको बता दिया। ठीक है, तो बने रहिए इस तरीके से। जितने भी हैं सारे प्यारे से हमारे कैंडिडेट, सब नौकरी लग जाएंगे धीरे धीरे, मज़ा आ जाएगा। 2023 आपके लिए बहुत ही बढ़िया साल रहने वाला है। ठीक है, और आपको एक भगवान प्यारी सी नौकरी दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे। लव यू ऑल।